कैसे हैं आप लोग। फिर आगे हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज जो बात करेंगे, लास्ट टाइम जब हमने बात किया था ऑक्सीडेशन पे बात की थी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इन सब पे हमने बात किया था। ठीक। और साथ ही साथ क्या उसकी पहचान है, कैसे, किसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो वो सब अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उस पर क्वेश्चन 100% बनता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आता है। और एक रूल हमेशा याद रखिए, अगर दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑटोमेटिक दूसरे रिएक्शन का रिडक्शन होगा, अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बेटा। अब जो बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन की जो डेली लाइफ में हम लोगों का जो अनुभव है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और वो शॉर्ट में कर लेंगे, कोई बहुत डिटेल में नहीं आना, लेकिन हाँ, क्वेश्चन 1 नंबर के जो बनने हैं, जो इस चैप्टर में बोला है कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं, तो उस पे ये आ सकते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन के बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में आप याद रखिए, कोरोजन होता क्या है? दिस इज द ग्रेजुअल लॉस है, स्लोली स्लोली इसका लॉस होता है। किसका होता है? मेटल्स का। और कहाँ होता है? जब कभी एयर या मॉइस्चर में वो बॉडी रखी जाए, तो इट इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेटल्स इन एयर या मिक्सचर मॉइस्चर। क्लियर है? ग्रेजुअल लॉस, ग्रेजुअल शब्द याद रखिए, स्लोली भी यूज कर सकते हैं, स्लोली ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेटल्स इन एयर। ठीक है, या एयर एंड मॉइस्चर दोनों लिख सकते हो, या एयर या मॉइस्चर, डिपेंड करता है, उनकी कैटेगरी है। आप कैटेगरी में अगर आते हैं तो पहला जो कैटेगरी है वह है रस्टिंग, दूसरी कैटेगरी है टार्निशिंग, और तीसरी कैटेगरी है पेटिना। ये 3 कैटेगरी हैं कोरोजन के। कोरोजन में क्या होता है? लॉस ऑफ मेटल्स या ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेटल्स इन एयर एंड मॉइस्चर। रस्टिंग में क्या करना? अब रिलेशन याद है क्या? रस्टिंग में आयरन आएगा, आयरन की रस्टिंग होगी। टार्निशिंग में सिल्वर आएगा। अब देखिए, जहां जहां फोकस कर, रस्टिंग, रस्टिंग में आर आ रहा है, आयरन से याद रखिए। टार्निशिंग में सा का जिक्र आ रहा है तो सिल्वर याद रखिए। पेटिना में पी पे फोकस किया जा रहा है तो कॉपर आ रहा है। तो इस तरह से आप नाम याद कर सकते हैं किस मेटल का लॉस हो रहा है। रस्टिंग में आयरन, टार्निशिंग में सिल्वर, और पेटिना में कॉपर का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इनके रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में क्या होता है? आयरन है, और क्या आएगा? ये एयर, ये ऑक्सीजन एंड जो ये वाटर वेपर है, ये कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है। एयर में नमी भी रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा, एयर एंड मॉइस्चर दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। तो होता क्या है? ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसी को रस्ट कहते हैं। इसी तरह टार्निशिंग में आएंगे। टार्निशिंग में सिल्वर के साथ क्या घटना घट रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो रही है एयर में। ठीक है, और क्या कर रहा है? ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बन रहा है, ब्लैक कलर का। ये कलर याद रखिएगा। सिल्वर में ग्रीनिश ब्लैक, ब्लैक ग्रीनिश होने लगता है। टार्निश, टार्निशिंग का मतलब ये समझिए, कई बार अब क्या बताएं, मतलब बॉयज में तो कम सुनने को मिलेगा, लेकिन हाँ, गर्ल्स में ज्यादातर सुनने को मिलेगा कि उनकी जो पैर है या हाथ है वो टार्निश कर गया। टार्निश करने का मतलब जैसे हाफ स्लीप हम पहन रहे हैं, इस पे धूप पड़ती रहेगी, धूप अगर पड़ेगी तो ये थोड़ा ब्लैक होने लगेगा या थोड़ा डार्क कलर होने लगेगा, लेकिन ये स्लीव के ऊपर का हिस्सा होगा ये वैसे ही फेयर बना रहेगा, तो इसी को टार्निशिंग कहते हैं। या चप्पल अगर पहनते हैं तो चप्पल में जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप का एरिया तो फेयर रहेगा, लेकिन बाकी जब एरिया डार्क हो जाएगा तो उसी को टार्निशिंग। अक्सर गर्ल्स में बहुत कॉमन ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि हमारा पैर टार्निश कर गया, हमारा हाथ टार्निश कर गया, धूप में निकल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं तो ये हाथ जो है टार्निश कर गया। तो अक्सर देखने को मिलेगा कि पूरा यहाँ तक कवर करके कुछ ऐसा चीज पहन लेते हैं जिससे कि धूप ना पड़े। नोटिस कर लीजिए, मिलेगा कहीं ना कहीं देखने को। फिर पेटिना,
पेटिना में क्या है, कॉपर। कॉपर का क्या हो रहा है इसमें, एयर से क्या क्या चीजें आ रही है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, ऑक्सीजन भी है और इसमें मॉइस्चर भी आ रहा है। तो बन क्या रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अक्सर तांबे के बर्तन रख के देख लीजिए ओपन में, तो आपको ये मिल जाएगा हमेशा ब्लूइश ग्रीन करके कुछ कोटिंग आ जाएगी। और वो कोटिंग किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। बेसिक इससे शब्द आया है कॉपर हाइड्रोक्साइड से, और कार्बोनेट इससे आया है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए और आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्थ सेंचुरी, आज से लगभग 1600 ईयर्स बैक, 1600 न कह के कहेंगे 16 अराउंड कह सकते हो, ये 25 चल, हाँ मान लो 1600 1700 के आसपास की पहले की घटना है ये। फोर्थ सेंचुरी में किंग थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 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 बहुत हुए, ये टू। एक आयरन पिलर बनवाया था, आज भी कुतुब मीनार के कैंपस में ये रखा हुआ है। और इस कुतुब मीनार के कैंपस में ये खास बात है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, अभी तक इस पे कोई रस्टिंग नहीं हुई। तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी थी उस समय कि रस्टिंग हुई नहीं। तो उसमें पूछा जा सकता है जनरल में, ड्यू टू द हाई फास्फोरस कंटेंट था, उसमें क्या था, हाई फास्फोरस कंटेंट था। ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई थी आयरन के साथ मिक्स करके कि आयरन की रस्टिंग ना हो। इसलिए ऐसी चीजें बहुत ही जो नहीं जानता उसके लिए तो चमत्कार है, लेकिन ये सब साइंस की देन है। तो इसमें जो बेटा क्वेश्चन अब है कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे कोरोजन का, कोरोजन का प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले कर लीजिए पेंट यूज कर लीजिए, ऑयल कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए। कुछ रेजिस्टेंट पेंट भी आने लगे हैं, जो आयरन मतलब रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, वो पेंट भी आते हैं। इन सब का काम क्या है, ये एयर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि एयर मिक्स ना हो पाए और आगे की प्रोसेस जो रस्टिंग की वो हो ना। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं कुछ लेस जो रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम एंड जिंक की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कहाँ, इलेक्ट्रोलिसिस एक मेथड है, इस पे किया जाता है। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन के केस में बताया था, तो बाद में डिटेल आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बात होगी। इसमें कैथोड एनोड होता है, तो मेटल के अपना जो बिहेवियर होता है केटायन बनाने की, एनायन बनाने की, या केटायन एनायन, मेटल एंड नॉन मेटल किधर मूव करेगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस के इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। फिर एक गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में पूछ सकते हैं किसकी कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, किसके, आयरन आइटम्स, जितने भी आयरन आइटम्स है उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। और प्रोसेस को क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर किसी भी मेटल्स पे चढ़ा दीजिए, एनोडाइजेशन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यूजुअली क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, समझने के लिए क्या कर, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। अभी नॉन मेटल जब आयनाइजेशन होता है तो ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो निगेटिव चार्ज का बिहेवियर है। अब निगेटिव मतलब एनायन है, एनायन इलेक्ट्रोलिसिस में कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। तो इस प्रोसेस को इसीलिए एनोडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एनायन मूव, ये इलेक्ट्रोलिसिस का फंडामेंटल रहेगा, कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। ठीक है, फिर एलोइंग, एलोइंग या एलॉय की अगर बात करें, एलॉय, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, कई सारे मेटल्स को मिक्स कर दीजिए तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ मेटल्स को कहेंगे एलॉइंग। घरों में बहुत किचन यूटेंसिल जितने भी आप देखेंगे किचन में, सबके सब स्टेनलेस स्टील मिलेगा। जितने भी सर्जरी के जो इक्विपमेंट हैं वो आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील होता है क्या, इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। इसी तरह ब्रास, ब्रास के भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है।
कई बार कंपोजिशन पूछ लेते हैं कि ब्रास में क्या, ब्रास में SS आ रहा है लेकिन कहीं से जिंक का कुछ आइडिया लग नहीं रहा, लेकिन हाँ फिर भी याद रखिए जिंक। हाँ जहाँ जेड आएगा जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में ज आ रहा है ऐसा लगेगा जिंक, जिंक नहीं है, वहां पे क्या है, टिन है, कॉपर एंड टिन। ठीक है, इसे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटा टॉपिक अब रह गया है, जैसे कि कोरोजन की हमने बात कर ली, जो ऑक्सीडेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है अपनी लाइफ में। एक तो कोरोजन के बारे में हमने डिटेल देख लिया। अगला जो टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी को डिफाइन क्या करना है, रेंसिडिटी मतलब खराब होना, हिंदी में कोई चीज खराब हो गई तो ऐसे हो गई, खराब हो गई। क्या हुई खराब, कोई भी फूड आइटम्स है उसमें फैट्स एंड ऑयल होता है। ठीक है, कोई भी फूड आइटम्स होगा उसमें आपका फैट्स एंड ऑयल से बनाया जाता है। उसको अगर कहीं से एयर मिल गया, ठीक है, एयर अगर मिल गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाने से क्या होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है। तो रेंसिडिटी को क्या बोल सकते हैं, रेंसिडिटी को हम बोलेंगे स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स, स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स बाय एयर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या ऑयल्स, तो ये स्पॉइलिंग हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में समझ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं, फैट्स एंड ऑयल को ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एयर से ही आएगा ऑक्सीजन और स्पॉइल हो जाएगा फूड। इसका प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करो। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बाइंड कर लेगा, होगा नहीं ऑक्सीडेशन का काम। फिर जो भी आप फूड आइटम्स जहां रख रहे हैं वो एयर टाइट कंटेनर में रखिए। एयर टाइट कंटेनर होगा तो उसमें एयर पास नहीं हो पाएगी तो आपका फूड बचा रहेगा। और आजकल तो ये बड़ा फेमस है, चिप्स पैकेट, कुरकुरे, चिप्स, जितने भी पैकेजिंग की चीजें हैं, इवन पैकेजिंग, पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड फूड आइटम्स जितने भी हैं उन सब में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस भरे होने से क्या होता है कि अब उसमें इनर्ट इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है। इनर्ट इन्वायरमेंट तैयार हो गया तो ऑक्सीडेशन का कोई सवाल उठता नहीं है। नाइट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन का नेचर इनर्टनेस है, मतलब वो नॉन रिएक्टिव है। वो ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन संभाल के रखा है सब, नहीं तो वो ऑक्सीजन तो सबको जलाती फिरती रहती है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं ना हर चीज। तो नाइट्रोजन का रोल है कि नाइट्रोजन इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है। तो इस तरह इस चैप्टर का पूरा दी एंड हो गया। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस पे थोड़ा हम अभी बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर बात करके फिर ये टोटल लगभग चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इसको बस आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ पॉइंट्स बताए इंपॉर्टेंट है उनको बस एक गो थ्रू हो जाइए। हमको हो सकता है पढ़ाने में 4 वीडियो लगा, 5 वीडियो लगा, लेकिन आपको पढ़ने में 1 घंटे 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं लगना है, फटाफट आप देख सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे।